नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल उन्नति अधिगम क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे महत्वपूर्ण खबरें आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। साथियों, आज एक बार फिर हम बीएड द्वितीय वर्ष के पेपर 201 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? तो इसका ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है सुकरात और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु को आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक दार्शनिक भी माना जाता है। क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी जॉन ड्यूवी, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी जो हैं वो क्रियात्मक ज्ञान इनके विचारों पर आधारित है। ज्ञान को वैध बनाती है कल्पना, सूचना, औपचारिक शिक्षा या सत्यता? तो इसका राइट आंसर है औपचारिक शिक्षा। सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर अमेरिका में हुई है। ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो। तो ये ऑप्शन सही है। ज्ञान का उसके व्यावहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, ये भी सही है। ज्ञान को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाए, ये भी राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है, यह महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा है? तो यह कथन सुकरात का है, आंद्रे बुद्रो का है, तैक्विची का है या ऑप्शन डी लॉक का है? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉक। संस्कृति निर्भर करती है ऑप्शन ए ज्ञान पर, ऑप्शन बी दर्शन पर, व्यवहार पर, इंद्रियों पर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ज्ञान पर। राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? 5 प्रारूप अब तक जारी हो चुके हैं। वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा है इसका राइट आंसर। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत क्या बताए हैं? तो रूसो के अनुसार जो 3 मूलभूत स्रोत बताए गए हैं वो प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं बताई गई हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? तो सुकरात साहब ने प्रश्नोत्तर विधि पर विशेष बल दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 भागों में बांटा गया है। प्रधानाध्यापक, जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह कथन किसका है? जी रीडर, ब्रे, पीरेन, फिने? तो इसका राइट आंसर क्या है? पीरेन। पाठचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है राष्ट्र की शिक्षा नीति, ये भी प्रभावित करती है। परीक्षा प्रणाली भी प्रभावित करती है, शासन की नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर होगा। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे कौन थे? शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत का प्रतिपादक माना जाता है। अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक हेनरी वर्गसे को अंतः प्रज्ञा प्रणाली का समर्थक माना जाता है। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कथन लॉक साहब का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। कौन सी विशेषता ज्ञान की नहीं है? ज्ञान शक्ति है, यह तो विशेषता है। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, ये भी विशेषता है। सत्यता ही ज्ञान है, ये भी विशेषता है। ज्ञान की सीमा है, ये विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। प्लेटो ने किस विधि का विकास किया है? संवाद विधि का विकास प्लेटो साहब द्वारा किया गया। आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया। तो प्रश्नोत्तर विधि का विकास सुकरात द्वारा किया गया है। आत्मानुभूति का अर्थ क्या है? आत्मज्ञान ही आत्मानुभूति का अर्थ है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान कौन सा होता है? अनौपचारिक ज्ञान। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? तो रूसो साहब प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। मातृभाषा अनिवार्य विषय के अंतर्गत आती है। हिंदी या अंग्रेजी भी अनिवार्य विषय हैं। सामान्य विज्ञान भी। उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? आगमन विधि, ये तो तर्क पर आधारित है। निगमन विधि भी तर्क पर आधारित है। प्रत्यक्ष विधि तर्क पर आधारित नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कौन सा कथन सही ने? ज्ञान संस्कृति ठहराव लाता है, गलत बात है। तो ये आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया समझना, सोचना, विश्लेषण, संश्लेषण, उपयुक्त सभी। तीनों ऑप्शन सही हैं। तो उपयुक्त डी आपका डी ऑप्शन सही होगा। किसके अनुसार एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? तो इसका राइट आंसर महत्वपूर्ण कथन है, ये विवेकानंद जी का है। तो बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? प्रत्यक्ष, उपमेय, अनुमेय, कैवल्य ज्ञान? तो कैवल्य ज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका ठीक होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है शिक्षा सबके लिए? अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है।
दर्शन ज्ञान का विषय है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कथन किसका है? तो ये फिक्टे साहब का कथन है। आप्तवचन का संबंध क्या है? आप्तवचन मतलब यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। मति, श्रुति, अवधि ये तीनों आते हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान शक्ति है, ये विशेषता है। सभ्यता भी विशेषता है। ज्ञान असीमित है, ये भी विशेषता है। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। तो शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक महत्वपूर्ण कथन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा जा चुका है। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। हंटर शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो हंटर थे। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार कब किया? 1917 में। बीईपी का फुल फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा रिपीट कर सकता है। वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम बीईपी की पूरा फॉर्म है। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था। आसान क्वेश्चन है, आदर्शवाद ने। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय यथार्थवाद को जाता है। शिक्षा के उद्देश्य सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। तर्क प्रक्रिया है, मानसिक और बौद्धिक दोनों, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आसान सा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रयोगशाला विधि, ए ऑप्शन सही है। कौन सा यंत्र दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाता है? रेडियो तो नहीं है, ये तो श्रव्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, ग्रामोफोन भी नहीं है। टेलीविज़न आपका दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाता है। प्रैग्मेटिकुस शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, ग्रीक भाषा से। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन है। आशा है ये क्वेश्चंस आपकी आने वाली परीक्षा में कारगर साबित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।